अगर आप भी अभी 12th क्लास में एंड 2026 में आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया इस एक रूल का इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये रूल क्या है, लेकिन आप 2026 में किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन ले रहे होंगे और हर एक कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया अगर हम बात करें तो सारे कॉलेजेस यूजीसी अप्रूव होता है। तो यूजीसी ने इसी 15 जनवरी 2026 में एक नया रूल निकाला है, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन योर कॉलेज। तो बहुत ध्यान से समझना क्या पूरा रूल है, क्यों आखिरकार स्टूडेंट इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने डीयू में भी देखा होगा या फिर और भी हमारे पास जितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पर स्टूडेंट्स इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इसके क्या क्या पर्क्स हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूजीसी, हमें पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत सिंपल एंड क्रिस्पी वे में तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि यूजीसी आपका जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रूल्स बनाता है। तो अभी एक रूल बनाया गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। भाई अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर रैगिंग और बुलिंग कितना बच्चे करते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हर एक कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस जनवरी में एक रूल निकाला है कि अगर किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट स्टूडेंट को कोई भी बुलिंग करेगा, कास्ट, उसका जेंडर, उसके बेसिस पर अगर उसका बुलिंग होगा, कुछ भी होगा, और ये बुलिंग किसके थ्रू किया जा रहा है, एक जनरल कैंडिडेट के थ्रू, तो वो स्टूडेंट बिना अपनी आइडेंटिटी सामने लेकर आए उस जनरल स्टूडेंट के अगेंस्ट कंप्लेन रेज कर सकता है। और यूजीसी इस चीज में हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कमिटी बनाई जाएगी एंड वो कमिटी उस जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट का वहीं पर एडमिशन कैंसिल कर सकती है, एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, उसको आगे के सारे कोर्सेज के लिए डीबार कर सकती है या फिर कोई भी पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। अब आप सोचोगे ये रूल तो काफी हद तक अच्छा है, लेकिन इस रूल के अगर आप इसके अपोजिट वर्जन पर जाओ ना तो आपको समझ में आएगा कि यार इसके बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि कॉलेजेस है, कंपटीशन होता है, लड़ाई झगड़े होता है, बहुत बहुत मिलेंगे आपको कॉलेजेस लेवल में। तो अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट, अगर मैं एक एससी एसटी कैंडिडेट हूँ और मेरे सामने कोई जनरल स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ाई में अच्छा है या मेरा उसके साथ कोई भी कुछ भी चल रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन रेज करूंगी। मेरा यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा है, उस स्टूडेंट के अगेंस्ट कमेटी बैठ जाएगी, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। और अगर वो चीज सही प्रूफ हो गई, उसने कुछ प्रूफ्स भी दे दिए वहां पर, तो क्या होगा, उस स्टूडेंट के पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और ये रूल सिर्फ एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को ही क्यों दिया जा रहा है, इस चीज का प्रोटेस्ट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए कोई यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है कि यार अगर ये चीज होता है, बाय चांस कोई विक्टिम मिलता भी है हमें यहाँ पर, तो उसके लिए ये पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट डिसाइड नहीं है, पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज की कमिटी। अब अगर वो जिसने, अब बाय चांस चलो एससी एसटी के फेवर में भी अगर हम बात कर ले तो उनकी बुलिंग हो रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कुछ भी हो रहा है, और वो जनरल कैंडिडेट उस कॉलेज का रिश्तेदार निकला तो उसको छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। तो मतलब ये रूल आया है, दैट इज वेल एंड गुड, ये सारी चीजें स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूल को बिना इसके मिसयूज को देखे, बिना इसके सारे साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, इस रूल को फॉलो कर दिया है, इस रूल को अप्लाई कर दिया है हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस यूजीसी में इन्होंने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, जिसके अंदर इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बताया टू रेडिएट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आपका रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर, किसके अगेंस्ट, एससी हो गया, एसटी हो गया, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम टू प्रमोट फुल इक्विटी एंड अगेंस्ट टेक इन हायर एजुकेशन। एंड इसमें सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दिया है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी एक जनरल कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। क्या एक एससी एसटी कैंडिडेट एक जनरल कैंडिडेट की बुलिंग नहीं कर सकता है? क्या उसके साथ तो गलत हो जाएगा अगर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी। और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है इस चीज को कि अगर चाहे तो हमारे भाई इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा कि किसने कंप्लेन किया, हमें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अगेंस्ट जो कमेटी बैठी है वो एग्जैक्टली कंप्लेन किसने की है। इस वजह से हर कोई इसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हर
हर जगह पर तुम लोगों को इसके बारे में मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रूल को निकाल तो दिया है। अब भाई गवर्नमेंट किसी भी चीज का डिसीजन ले रही है तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारे बच्चों का करियर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे केसेस, 2016 में एक रोहित नेम का स्टूडेंट था, उसके साथ हुआ था, 2019 में एक केस हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जहां पर SC ST का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी चीजें हुई है, ठीक है, लेकिन आप कोई ऐसा रूल बनाओ जिसमें एटलीस्ट कोई स्टूडेंट, वो किसी भी कैटेगरी का है, वो स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी जा रहा है, तो उसके बीच में पार्टीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो बच्चों को सेपरेट कर दिया गया। SC ST OBC कैंडिडेट, उनको ऑलरेडी जनरल कैंडिडेट को रहता है कि यार इनको तो बहुत लो मार्क्स पर सीट मिल जाती है, उनका सीट रिजर्वेशन होता है, जनरल के लिए कोई सीट रिजर्वेशन नहीं होता। तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगेन एक ऐसा रूल आ गया है जिसकी वजह से SC ST को अगेन बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट दो, लेकिन इक्वालिटी वाला देना चाहिए। इस बात के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट कंसर्न है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये रूल सही है, गलत है? इस रूल के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स थे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो अब अगर ये रूल चेंज नहीं होता है, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी जो 2026 में कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, बेटा अगर रूल देखो फॉलो हो जाता है ये, तो तुमको SC ST OBC कैंडिडेट, मतलब पहली चीज तो ये होता है कि यार कॉलेज में अगर जा रहे हो तो प्लीज कंसीडर एवरीवन एज योर फ्रेंड। लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा सेफ रहने की जरूरत होगी, स्पेशली जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट्स को। आई एम नॉट सेइंग SC ST वालों को सेफ रहने के, भाई उनके पास तो ना एक हथियार आ गया ना, उनके पास एक हथियार आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी SC ST OBC वो स्टूडेंट भी इस चीज का प्रोटेस्ट करो कि भाई जनरल कैंडिडेट को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट्स, हम सब इक्वल हैं। यहाँ पर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई जेंडर कुछ नहीं है। वी ऑल आर स्टूडेंट। अपने आप को एज अ स्टूडेंट, अपने आप को एज अ एस्पिरेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपको वो समझना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहीं तक आप लोगों को बोलना चाहूंगी, बाकी आप इसका नोटिस ये चेक कर सकते हैं। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी पॉइंट आता है या कोई भी डिसीजन चेंज होता है, आई विल अपडेट यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना अगर आप अभी जस्ट 12th क्लास में हैं, एंड 12th के बाद आपको एक PCB स्टूडेंट को कौन कौन से करियर ऑप्शंस में जाना चाहिए, उस सारे ऑप्शंस आपको मैं इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराती हूँ। दिस इज शिवानी अग्रवाल, आई एम नीट UG बायोलॉजी एजुकेटर। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारा एक PCB बच्चे के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है। एंड उससे पहले भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने अपने पॉइंटर्स जरूर रखना कि क्या आई एम नॉट अगेंस्ट SC ST OBC, आई एम नॉट इन फेवर विद जनरल, आई एम इन फेवर विद स्टूडेंट्स ओनली। दैट्स इट।